श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान विभूति योग के वर्णन में अपनी विभूतियों का विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार में जो कुछ सब कुछ दिखता हुआ, व्यक्तिगत संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति कुछ भी हो, बुद्धि ज्ञान में सम्मोहा, तो ये सब कुछ मेरा ही है, मुझसे ही है, सब मुझसे होने वाली चीजें हैं। इसी क्रम में 5वें श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं, अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा। अर्थात समता, अहिंसा, तुष्टि, तप एवं यश दान भी उत्पन्न मुझसे प्राणियों के भाव होते हैं सभी। इसका अन्वय है, अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यशः अयशः एवं भूतानां पृथक विधा भावाः मत एव भवन्ति। अर्थात अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयश, यह सब भाव मुझसे ही होने वाली चीजें हैं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, अतः अपनी ना समझें। पशु पक्षी तो अपनी या दूसरों की ना जानते हैं ना मानते हैं, उनके लिए कुछ पराया है ही नहीं। केवल बुद्धि इतनी है, भोजन मिले और प्राण ना जाएं, अतः उनमें आसक्ति, दीनता या विकार होते ही नहीं। यह विकार धारण ना करें। सब कुछ परमात्मा का ही है। अहिंसा, किसी को कष्ट न पहुंचाने का गुण परमात्मा से मिला है, तुम्हारा किया कुछ है ही नहीं। चाहे गौतम, गांधी या कोई भी हो, समता भाव रहे। सब में उन लोगों ने भी सब समता भाव सिखाया है, अतः वही भाव हमको भी लाना है। सुख दुख, लाभ हानि, शत्रुता मित्रता, हर्ष विषाद में समभावना रहे। ये सब परमात्मा से ही है, तो इसलिए हमको समता और सहज भाव अपना को लाना है। जो भी अज्ञानता बस दूसरा भाव जो लाते हैं, वो हमारा बनाया हुआ है, जो स्थायी नहीं है, और उसके कारण हम परेशान रहेंगे। ऐसा तत्वज्ञता का भाव हो सर्व के प्रति। अपना धन, ज्ञान, पुत्र, परिवार मानना, यह अभिमान क्षण भर में गलित हो सकता है, और हो सकता है शरीर का भी क्या हो। अपने बस में होता तो मृत्यु, रोग या परेशानी आती ही नहीं। अतः शक्ति का सृजन भी तुम्हारा गुण नहीं है। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हो सकता है। परमात्मा का सब कुछ दिया हुआ है। अतः समता में आ जाओ, विषमता से हटकर समता में रहें। सभी परमात्मा के प्रति सद्भाव, तभी परमात्मा के प्रति सद्भाव बनेगा। तुष्टि, संतोष नहीं है। जितना भी मिल जाए, भोजन, मकान, वस्त्र, पुत्र, परिवार, कैसा भी मिले, बुद्धि, शरीर, भौतिक कुछ भी मिले, अगर असंतोष रहता है, संतोष है ही नहीं। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो यही धन पूर्ण बनाता है। प्रकृति की लीला कोई नहीं जानता, कब क्या होगा। भौतिक धन के प्रति लिप्सा और प्राप्त करने की इच्छा, ये जाती ही नहीं। जब छोटे थे तो पैसे 2-4 पैसे थे, पैसे 2-4 पैसे में संतुष्ट थे, फिर रुपयों में, फिर 100-200 में, फिर 1000 में, फिर लाख, करोड़, कितना भी मिल जाए, परंतु संतोष नहीं आता। कामना पूर्ति कभी नहीं होती। यदि यह आ जाए तो जाही विद राखे राम, ताही विद रहिए, उसी में संतोष रहेगा। ज्यादा या कम जैसा भी है, काम चलाएं। यह समझो, जो भगवान ने उचित समझा सो हमारे लिए किया है, और वो होगा सो आगे भी करेंगे। किंतु कोई कहते हैं कि इच्छा ना होगी तो शक्ति काम का उत्साह भी नहीं होगा, हम आगे शक्ति से कोई काम ही नहीं कर पाएंगे और ना उत्साह रहेगा। परंतु संतुष्टि का अर्थ कायरता नहीं है। प्रयत्न ही नहीं करना है ऐसा नहीं, आवश्यकता अनुसार प्रयत्न भी करो। बिना इसके तो सामने रखा हुआ भोजन भी नहीं, जल भी नहीं ले पाएंगे, ग्रहण करेंगे। जीवन निर्वाह के लिए प्रयत्न करो, लेकिन लिप्सा, आकांक्षा, कामना और स्पृहा ना हो। सब भगवान का प्रसाद मानो। धन, निर्धनता, लाभ हानि सब कुछ उसी का है। प्रायः अभाव वालों की शक्ति अधिक होती है,
जिनके पास कुछ नहीं होता वो अधिक शक्ति से काम करते हैं और जिम्मेदारी से भी करते हैं। सब प्रकार से तपोमय उनका जीवन है। भरे पूरे प्रायः आलसी प्रमोदी होते हैं। जिनके पास बहुत कुछ होता है वो आलसी प्रमादी हो जाते हैं। अच्छा व्यवहार भी नहीं करते। संतोष नहीं है। संतोष संतों का धन है, खजाना है, उनका अपना संदूक है। संतोष प्राप्त करके सदा मस्त रहो। भगवत प्रसाद मानकर सब कुछ भगवान का प्रसाद ही है, ऐसा मानकर संतोष रहे। संत सन्यासी हो या वानप्रस्थी या गृहस्थ या ब्रह्मचारी, सब कुछ उनके पास है जो संतुष्ट है। जिनके पास संतोष है उनके पास सब कुछ है। हाय हाय वाला सदा असंतोषी रहता है। संतोष आने पर ब्राह्मणी स्थिति हो जाती है। यह तैर्जितः सर्गो येषाम साम्य स्थिति मनः। और तीसरे अध्याय में कहा यस्तात्मरत रेवस्यादात्म तृप्तश्च मानवः। वह आत्मा में रत, तृप्त और संतुष्ट रहता है। तृप्ति के लिए बाह्य स्त्री पुरुष या बाह्य पदार्थ जो अस्थायी हैं उनकी आवश्यकता उसको है ही नहीं। तृप्ति संसार की वस्तुएं नहीं दे पाएंगी, चाहे जितना इकट्ठी कर लो। कभी न कभी जी भर जाएगा, एक सीमा तक ही हम उसको सह पाएंगे। अतः पूर्ण सुख या तृप्ति या स्थायित्व है ही नहीं उन वस्तुओं में। उसमें पूर्ण रस भी नहीं है, क्षण क्षण में घटता जाता है। तब तुष्टि भी नहीं मिलेगी, तृप्ति भी नहीं है। जब तो भगवत प्रेमी उसी के आनंद में मस्त रहते हैं। भगवत प्रेमी अपने आप भगवान के आनंद में, अपने अंतर मन के आनंद में ही मस्त रहते हैं। वहां पराधीनता है ही नहीं, किसी चीज से हमें सुख मिलेगा। संसार की किसी वस्तु से उनको सुख की आवश्यकता नहीं है। शरीर को भोजन छाजन सब चाहिए, ये तो थोड़े में ही तृप्त हैं, मिल ही जाएगा, परंतु मन में तृप्ति नहीं आती। संतुष्ट है सतम योगी, यही भक्त का लक्षण है। जो भक्त है वो सदा संतुष्ट है। भक्त को भगवान चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए। वो भगवान से कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान चाहिए, भगवान हमें मिल जाए। अतः योगी परमात्मा से ही चाहता है, भौतिक वस्तुओं में नहीं लगता। यत्र चैवात्मनात्मानम, जो आत्मा से संतुष्ट है उसकी रहनी सहनी गहनी आत्मा में है। सब कुछ आत्मा में है, आत्मा से ही संतुष्ट है, तृप्त है, संसार में नहीं। जाए न चाहिए कबहु कछु तुम सम सहज संगे, बसौ निरंतर तासमन सो और निज गेहूं। वस्तु काल की अपेक्षा से कबहु कछु है कहा है। वस्तु नहीं चाहिए और न कहीं काल कोई चाहिए। तुमसे स्वाभाविक प्रेम है, स्थान या समय से नहीं, हमेशा है, सहज है, बनावटी नहीं है, या सत्संग पूजा में ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सत्संग में आ गए मिल गया तो ठीक है, ऐसा नहीं। उसके मन में आपका अपना घर है, विश्रामालय है, अतिथि गृह या किराए का घर नहीं है जो वहां से हटना पड़ेगा उसको, जो पराया नहीं जानता, वरन निज गेह है उसका, वह उसका अपना घर है, वहां से हटना नहीं है। अपने घर में चाहे जैसे जहां पर भी रहो, कुछ भी करो, सो बैठो, खाओ पियो, लेकिन दूसरे के घर में थूकने का भी डर होता है। तो स्वामी वासुदेवानंद जी कहते थे कि किसी के घर में लेटने बैठने सब काम के लिए स्वतंत्र हम नहीं होते। लेकिन भक्त को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अपना घर ही भगवान का घर है। अन्यथा हृदय तो बड़ा मलिन झंझटी होगा, काम क्रोध लोभ में होगा। जो कामी क्रोधी होगा तो उसका तो हृदय झंझटी होगा, मलिन होगा कामनाओं के कारण। तो उसके हृदय में भगवान कैसे निवास करेंगे? परंतु भक्त के हृदय में तुम ही तुम हो, वहां और कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो जितेंद्रिय, युक्त उच्चते योगी। वह उद्वेग रहित, प्रभाव रहित, शांत चित्त है। योगी ज्ञानी भक्त का चित्त परमात्मा में ही रमण निवास करता है। संतुष्टि उसका संतुष्ट जीवन है। खजाना रूपी परम धन है उसके पास, यही खजाना, यही भगवान का धन, यही खजाना है, यही परम धन है उसका। यद्रक्षा लाभ संतुष्टो, जो भी मिला है उसी में संतुष्ट है, उसे और क्या आकांक्षा नहीं है। उलझन अशांति नहीं है और यह कामना आसक्ति कुछ भी नहीं है। अंतर्मुख वृत्ति से परमात्मा में ही निवास है, तृप्त है, उसका चित्त है, शांत चित्त है। ऐसा व्यक्ति
जितना फैलाव है भौतिकता है उतनी ही उलझने बढ़ती हैं। बाह्य दिखावे का सब कारण है। पहले हृदय की शुद्धता प्रेम होती थी। परमात्मा प्रेम के लिए अंतर्मुख वृत्ति और हृदय शुद्ध चाहिए। सामग्री अच्छी हो, बर्तन सुंदर हो, ऐसा नहीं, वरन निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे भक्त के हृदय में ही भगवान प्रवेश करते हैं। तो जो कुछ है सब मेरी ही विभूति है, धन पुत्र परिवार, परंतु ये शरीर भी अपना न माने। बुद्धि ज्ञान असम्मोह, क्षमा सत्यम सुख दुख, भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश अयस आंतरिक सभी भाव मुझसे हुए हैं। तप और दान ये धार्मिक कृत्य हैं। तप और दान के विषय में आगे बताते हैं कि ये धार्मिक कृत्य हैं। जो भी करता है सब तप और दान ही है। जो भी करता है वो सब तप और दान ही है। अपने ऊपर संयम, किसी दूसरे को सुख देना दान है। उसमें जो कुछ सहना वह तप है। देवताओं को देना भोग लगाना पूजा है। अतिथि को खिलाना यज्ञ है। किसी अन्य को खिलाया दान यज्ञ हो गया। जब अपना खाना भी दे दिया तो यह तप है। दान भी कई प्रकार का है, जैसे अन्न वस्त्र औषधि जल, ये प्राण रक्षक हैं। ये प्राण रक्षक दान है। जीवन दान देने वाले हैं, इनसे जीवन दान मिलता है। जो किसी को दिया जाता है अन्न वस्त्र औषधि आदि जल, तो इससे उसकी प्राण रक्षा होती है। या किसी को विद्या दान देना, पुस्तकालय वाचनालय छात्रवृत्ति देना, यह बुद्धि का दान है। यह सब कुछ है लौकिक, तब भी दुखी है। कुछ किसी को बहुत कुछ होते हुए भी बहुत दुखी ही बना रहता है। जैसे कहा है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। तो तन मन धन या मान अपमान या अन्य किसी कारण से जो दुखी रहते हैं, तो किसी की बातों से जो दुखी हैं, ऐसे मानसिक कष्टों से किसी को बचाना, ये भी एक दान है। मन शांत करने के लिए प्रिय शब्द कहो या हितकारी कहो, वाणी का तप है। दूसरे के लिए यह वस्तु दान के रूप में है। वस्तु देना शारीरिक तप है। किसी के प्रति शुद्ध भावना है, उसके दुख के निवारण के लिए सत्संग चर्चा, यह भी दान है। किसी के दुख के निवारण के लिए सत्संग चर्चा करो, उसको समझा दो, तो ये भी एक दान है। समय समय पर हर एक प्रकार के दान की आवश्यकता पड़ती है। प्यासा या भूखा सत्संग नहीं सुनेगा। किसी भूखे प्यासे को सत्संग की चर्चा सुनाओ तो वो नहीं सुनेगा। या किसी दुखी को खाना पीना सोना देते हो तो उसे बेचैनी में वह अच्छा नहीं लगेगा। उसके दुख निवारण की पहली आवश्यकता क्या है, वो दे। सबसे बड़ा दान अध्यात्म व ज्ञान दान है। शिष्य स्थूल वस्तु ही देता है, गुरु सूक्ष्म वस्तु देता है। गुरु के समान कोई दानी नहीं है जो अपनी अंदर की सारी अपनी अंतर्मुख वृत्ति को शिष्य को अर्पण कर देता है। गुरु का आत्मसमर्पण, मन और प्राण देना सूक्ष्म दान है। दान और समर्पण में अंतर है। मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है, एक यह तो है भावना। मेरे पास है इसलिए मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, बल्कि तुम्हारे पास नहीं। दूसरे उसके सम्मान के लिए दिया, या कोई रोगी दीन या भिखारी को दिया, तो ये भी दान है। उसकी आवश्यकता का ये प्रतीक नहीं, बल्कि अपनी सद्भावना का प्रतीक हो। उसकी आवश्यकता के कारण दिया, हम तुम्हें एहसान दे रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि उसकी सद्भावना, अपनी सद्भावना के कारण दे रहे हैं। यह समर्पण है। जैसे देवता को फूल चंदन देना दान नहीं है। देवताओं को पूजा करते हैं तो फूल चंदन चढ़ाते हैं, तो ये दान नहीं है, वरन देने वाले को देने की आवश्यकता है। उसको देना चाहिए या यह समर्पण है। अतः महापुरुष गुरु या विद्वान को दान देना नहीं, समर्पण है। अहंकार ना आए, सद्भावना हो। देने वाली वस्तु और क्रिया मेरी ही है, और जिसको दे रहे हो वह भी मैं ही हूँ। छोटे या गरीब को देना दान है। मैं से मैं को देना है। कौन किसको दे रहा है? मैं भी आत्म रूप से आत्मा को ही दे रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं है। शरीर के लिए भोजन वस्त्र न दान है न समर्पित है। अपने से अपने को देने में न समर्पण है न दान है। जैसे गोवर्धन लीला में भगवान ने स्वयं ही उस रूप को रख के प्रसाद खाया
और अपने उस रूप को खिलाया, सब किया। तो पर्वत, दान सामग्री, गोपालों का भोग सबको लगाने को प्रेरित करते हैं और खाते भी हैं, भोग भी है। तो यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, अतः सब कुछ मैं ही हूँ, खाने वाला, खिलाने वाला और देने वाला और भोग सब कुछ मैं ही हूँ। सुपात्र को देना सात्विक दान है, अहंकार से देना राजस दान है और कष्ट से देना ये तामस दान है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते उपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम राजसम तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इसी प्रकार तब भी 3 प्रकार का है। गीता में व्यावहारिक या पारमार्थिक सब कुछ कहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। विभूति व योग सब कहा है। तब शरीर को जो कष्ट हो रहा है वह भौतिक या आध्यात्मिक लाभ के लिए हो। तब जो कर रहे हैं, हमारे शरीर को भी जो कोई कष्ट हो रहा है वो भी किसी का लाभ हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक, किसी के लिए लाभ हो। ऐसा नहीं कि खाली हम तब कर रहे हैं और किसी को न अपने को लाभ है न दूसरे को लाभ है। शुद्ध भावना से हो। भोजन बनाने की क्रिया में अपने लिए बनाना तप नहीं है, दूसरे के लिए बनाना तप है। लौकिक कल्याण के लिए कुछ भी करना तप है या आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो, जन कल्याण के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भले ही शरीर से कष्ट हो, सुख सुविधाओं का त्याग हो, तो यह भी तप है। लौकिक कल्याण के लिए यदि दुखी हो गए, मजबूरी से किया, ऐसा ये तप नहीं है। या किसी के आदेश के कारण करना पड़ा, दुखी हृदय से किया, तो वो भी तप नहीं है। सेवा पूजा खुशी भावना से कर रहे हैं, यह तप है। तप भी 3 प्रकार का है। दूसरों को पीड़ा देने के लिए तामसी तप है, अहंकार बस राजसी तप है और जन कल्याण या आत्म शुद्धि के लिए किया गया सात्विक तप है। तब पहले परिवार व शरीर के लिए करो। पहले घर से ही शुरू करें, तभी शुरू होगा। तो पहले शरीर के लिए, फिर परिवार के लिए। व्रत से शारीरिक उन्नति होती है, शुद्धिकरण होता है, इससे शारीरिक सुख मिलेगा। बीमारी या आवश्यकता से सूक्ष्म भोजन किया, किसी कारण से हमने सूक्ष्म भोजन किया, तो यह भी तप है। जो अपने लिए ही नहीं सहेगा वह दूसरों के लिए क्या सहेगा। जैसे पार्वती को तप का आदेश स्वप्न में मिला। तप सुखप्रद दुख दोष नसावा, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल शंभु करें संहारा, तप बल शेष हरें मई भारा। तो आज तप कोई करना नहीं चाहता। गृहिणी भी भोजन, सफाई, कपड़ा धोना, यहाँ तक कि गिलास उठाकर पानी भी पीना पड़े, ऐसी भावना रहती है। सेवकों से काम लो, लेकिन पराधीन न हो जाओ कि शरीर ही बेकार हो जाए। या धन नहीं तो क्या करें, कैसे करें। धन नहीं है, सेवक नहीं लगा सकते, तो कैसे करें। पराधीन हो जाएंगे तो क्या होगा। पहले काम स्वयं था तो शांति और प्रेम था। हर्ष पूर्वक तपस्या थी। अध्यात्म के लिए या दूसरों के लिए भी तभी तप करेंगे जब अपने लिए कर सकेंगे। जब हम अपने लिए नहीं कर सकेंगे तो दूसरों के लिए या अध्यात्म के लिए, जनजीवन के लिए क्या करेंगे। हर क्रिया या सुख का आधार तप और दान है। तप से मन वाणी का शोधन हुआ, दान से दूसरों का हुआ। तप सुखप्रद दुख दोष नसावा। आज तप और दान का अभाव है, तभी दुखी हैं। 10वां अंश तो दान करो, अन्यथा एक अंश भी, कम से कम एक अंश तो करना ही चाहिए। 10वां हिस्सा बताया है दान करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए तो कम से कम एक अंश तो जरूर निकालें, अन्यथा 99 अंश बचेगा नहीं। तभी आप बीमारी व अन्य प्रकोप के कारण बनेंगे। भगवान के सभी रूपों को अपना ही रूप समझकर दान और सेवा करें। जिसकी भी दे रहे हैं, जिसको लिए कर रहे हैं, वो भगवान का ही रूप है। जो बहुत कुछ करते हुए भी आज या दुखी हैं, वह जन्मांतरों के संस्कार के कारण हैं। आज शुभ करोगे तो वैसा ही फल मिलेगा आपको। शरीर मशीन है, अधिक चलाओ, वाणी को कम चलाओ। सोचो, उससे ज्यादा चिंतन हो, चिंता नहीं। तपस्या और दान में जीवन बिताते हुए, दान और तप मेरा ही रूप है, तपस्या और दान में जीवन बिताओ, दान और तप मेरा ही स्वरूप है, ऐसा सोचो। आगे यश और अपयश का वर्णन आएगा। गुरुदेव भगवान की जय।